चार घंटी बजती हैं, 4 घंटी। घंटी जिंदगी की 4 घंटी बजती हैं। अच्छा, पहली घंटी बजती है तो सिर के बाल सफेद होते हैं, फिर भी कोई विचार नहीं। खैर अब तो बच्चन के सफेद होते हैं, काले करा ले, कोई बात नहीं। हमारे सफेद हुई है, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, पहली घंटी, आज की बात नहीं है, पीछे की बात है। पहली घंटी बजती है तो सिर के बाल सफेद होते थे, इशारा मिल जाता था, कोई बात नहीं, अब तो हमें ध्यान भजन करना चाहिए। दूसरी घंटी बजती है, आंखों की रोशनी कम हो गई। भगवान कहता है तुमने दुनिया को देखा है, अब दुनिया को देखना छोड़ दो, मेरी तरफ नजर डालो, मेरा ध्यान करो, हमें देखो। लेकिन फिर भी नहीं मानते, चश्मा बनवा लेते, अब तो जैसे और अच्छे दिखाते। तीसरी घंटी बजती है, कानों से कम सुनाई पड़ता है। भगवान कहता है अब दुनिया की बातें मत सुनो, अब तो भगवान का ध्यान सुनो, गुणगान सुनो, अच्छी बातें सुनो। फिर भी नहीं, मशीन लगवा लेते हैं। चौथी घंटी बजती है, शरीर पे जिस जगह बैठ जाते हैं उठने की शक्ति रुक जाती है, बैठ करके उठ ही नहीं पाते। भगवान कहता है चलना फिरना घूमना ये सब छोड़ दो, एक जगह बैठ करके मेरा ध्यान गुणगान करो। फिर भी उस उम्र पर भी प्राणी नहीं सोच पाता है। कोई चमन प्राश खाता है, कोई कुछ खाता है जिससे फिर जवानी आ जाए, फिर से पहलवान हो जाए। ये 4 घंटी शरीर पे बजती हैं, फिर घंटी बजना बंद हो जाती है, फिर घंटी नहीं बजती है, फिर घंटा बजता है, घंटा। और घंटा जब बजता है तो उठा ले जाता है, घंटियां बंद हो जाती हैं, घंटा बजता है। भक्तों, मौत आ जाती है और मौत समय से पहले नहीं आती है। लिखा है कि मौत समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आती है। खैर आज कल है मौत समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आती है। जिस समय मौत आ जाती है तब घड़ी न टलने पाती है। जीवन भर का जीना समझो और जीवन में मरना है। प्राणी का जब तक जीवन है तो मरने से क्या करना है। जब तक जिंदगी है तब तक कुछ नहीं हो पाता है। मौत का समय जो है वो उसी समय पर आती है। भक्तों, एक विद्वान कह रहा है प्राणी मरने के लिए पैदा होता है और पैदा होने के लिए मरता है। कितनी अच्छी बात है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है। ये मुख्य है। सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित
प्राणी जो है मरने के लिए पैदा होता है, पैदा होने के लिए मरता है, और कोई खास बात ही नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। मरोगे नहीं तो पैदा कैसे होगे, और पैदा होना है तो मरना होगा। ये शरीर नाशवान है, देह का अंत जिसे देहांत कहते हैं, वो अंत सबका होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ ने जैसे ही अपने केसों की तरफ देखा, विचार बदल गए। सोचा शरीर पे बुढ़ापा है, अब हमें ध्यान भजन करना चाहिए, ये राजपाट राम को देना चाहिए। राजाओं के नियम होते थे, कुल में जो बड़ा पुत्र होता था वही राज्य का अधिकारी बनता था। भक्तों, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच करके सलाह मिलाई, जवाब दिया, आप में भजन करना चाहते हैं, राम राज्य की तैयारी करो। भक्तों, सभा जोड़ करके जैसे ही ये कहा, अयोध्या में बड़ा खुशी का समय आ गया। राम राज्य की तैयारी होने लगी, जय जयकार की आवाज गूंजने लगी, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। भक्तों, और राम तो वैसे भी राजा थे, कौशलपुर के, जिनके नाना आए थे, उन्होंने संकल्प में राज्य दे दिया था, इन्हें राजा बना दिया था बचपन में। भक्तों, बोलिए गोविंद भगवान की। अब राम राज्य की तैयारी, वही दशरथ ने ये सवाल रखा। राम ने देखा ये क्या हो रहा है, अगर हम राजा बन गए तो पृथ्वी का भार कैसे कम कर पाएंगे। उसी समय राम व्याकुल भय अपनी मां कैकेयी के पास पहुंच गए। जितना राम से हित कैकेयी का था, इतना किसी का नहीं था। लेकिन लोग ये समझते हैं कैकेयी गलत थी, नहीं। और कोई अपनी बेटी का नाम भी नहीं रखता है, कैकेयी कोई नहीं रखता है। हम तो आज दम तक ना देखो पढ़े के कहूं, इतने पैसा बोलते रहा तो कापी में नामे नहीं आओ तो कैकेयी का गुनाह होए। कैकेयी को बहुत हित था राम से। रात के समय जैसे ही राम पहुंचे मां के पास, जवाब दिया, मां सुबह राम राज्य की तैयारी, यानी हम राजा बनेंगे। हाँ मां, मैंने कुछ मांगा नहीं है तुमसे, थोड़ा एहसान कर दो, कुछ मांगने के लिए आए हैं। कैकेयी ने कहा, अरे मेरा राम खुश रहे, बोलो बेटा क्या चाहते हो। राम ने कहा, पहले दरवाजा भर दो, ऐसा तो नहीं तुम मना कर दो, हमें मालूम है तुम्हारा जो हित है वो मेरी माँ के पास नहीं है, सुमित्रा के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। माँ तुम्हारे पास वो हित है, हम आस लेके आए हैं तुम्हारे पास, तुम्हें मालूम है हमारा अवतार क्यों हुआ है, बोलो। तो राम कभी नहीं रोए थे, लेकिन कैकेयी के पास पहुंचे तो आंखों में आंसू झलक आए और जवाब दिया, माँ मैं जानना कुछ नहीं चाहता हूं, काऊ तरीका से कैसे ऊपर के मैया मांग बरदान रे, मुझे बन को दिए बधाई। राम ने जवाब दिया, मां मैया मांग बरदान रे, मुझे बन को दिए बधाई। अर्जे हमारी मांग मैया लिए हमें निभाई। मेरी मां का लला तेरे बन को जाने दो, हर 14 बरस के समय बाद के बाप दया भई गो। मैया करी तनो एहसान, लला गोदी में बैठ गो। गोदी में बैठ गए, राम गोदी में बैठ गए। मैया
मनो एहसान राम गोदी में बैठ गए।